नमस्कार मित्रों, जय बाबा काल भैरव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, मरने से पहले एक बार काले कुत्ते को खिला देना यह एक चीज़, और फिर देखना चमत्कार। आपकी ज़िंदगी हो जाएगी इतनी शानदार कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो कुत्ता जो हमेशा आपके घर के बाहर बैठा रहता है, आपको स्नेह से देखता रहता है, लेकिन कभी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है, आपकी समस्त दुख तकलीफ़ों से, आपके समस्त दोषों से, आपके समस्त बीमारियों से वो आपको मुक्ति दिला सकता है। आज की वीडियो में वो चौंकाने वाली बातें होगी जो आपकी भी आंखें खोल देगी, आपकी आंखों पर से बहुत बड़े पर्दे को हटा देगी। आज की वीडियो अगर आपने अंत तक देख ली तो आपके कई दोष, कई समस्याओं का अंत होगा। लेकिन सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। आपके भी सारे बिगड़े काम अवश्य बन जाएंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र आखिर क्या कहता है? ज्योतिष शास्त्र कहता है जो कुत्ता होता है, जी हाँ दोस्तों, खास तौर पर काला कुत्ता, वो शनि ग्रह और केतु ग्रह का प्रतीक माना जाता है। और इन दोनों ग्रहों के जीवन में अगर शांति चाहिए तो आपको काले या काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को यह चीज़ खिला देनी है। और यह एक चीज़ खिला दी तो काल सर्प दोष हो, पितृदोष हो, संतान सुख में बाधा आ रही हो, या जीवन में कोई भी घात पड़ने वाला हो, सबसे सुरक्षा होती है। अगर बात हिंदू धर्म में करें तो कुत्ते को तेज बुद्धि वाला प्राणी माना गया है। कहा जाता है कुत्ते को खाना खिलाने से काल भैरव भी प्रसन्न होते हैं। और अगर आप काले कुत्ते को अपने घर में पालते हैं तो मनुष्य आकस्मिक मृत्यु से भी बचा रहता है। बुरी आत्माएं कभी भी कुत्ते के आसपास नहीं फटकती। ऐसे में आखिर वो कौन सी चीज़ है जो अगर हमें कुत्ते को खिलाई तो हमारा काम होगा? तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके जीवन में पितृ शांति नहीं है, जो पूर्वज होते हैं, कभी कभी वे रुष्ट होने की वजह से इंसान के जीवन तहस नहस बन जाता है, उसके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपने यह एक चीज़ कुत्ते को खिलाई तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है, और वो है दोस्तों मीठी रोटी। अब आप जाएंगे और मीठी रोटी कुत्ते को खिला देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि मीठा खिलाने से कुत्तों की सेहत पर बहुत गंभीर असर पड़ता है। इसीलिए आपको एक रोटी लेनी है, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ रखना है, और ये गुड़ भी बहुत कम मात्रा में रखना है ताकि उन्हें नुकसान ना हो। और फिर सच्चे मन से आपको काले कुत्ते को ये रोटी खिला देनी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान पुण्य करना चाहता है, अक्सर उसे उस पुण्य का फल नहीं मिलता, क्योंकि जाने अनजाने में हम गलतियाँ ही ऐसी कर देते हैं। अगर कुत्ते को मीठा खिला लेंगे तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, उसकी सेहत बिगड़ जाएगी, हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि मीठा कुत्तों के लिए जहर के बराबर होता है। तो वहाँ आप थोड़ा सावधान रहिए दोस्तों, और गुड़ वाली रोटी खिलाइएगा पितृदोष से अगर मुक्ति चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से उन्नति रुकी हुई है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपका काम नहीं बन रहा, आप चाहते हैं कि आपको कर्ज से भी मुक्ति मिल जाए, तो आपको रोज़ाना एक रोटी काले कुत्ते को देना शुरू करना है। इससे कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जो कुत्ता होता है वो मालिक पर आने वाले संकट को अपने ऊपर ले लेता है, प्रेत बाधा में भी मुक्ति दे देता है, और जीवन में कई जगहों पर बहुत सारे फल यहाँ पर प्राप्त कराता है। कुत्तों को हमेशा एक सच्चे वफादार के रूप में देखा गया है। अगर आप भी काले कुत्ते आपके घर के आसपास घूमते रहते हैं तो आपके लिए यह बहुत सौभाग्य की बात है। या आपने अगर काला कुत्ता अपने घर में पाल रखा है तो फिर तो आपके किस्मत चमकने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में दुश्मन उन्हें बहुत परेशान करते हैं, यानी दुश्मनों के मायाजाल से वो बहुत परेशान रहते हैं कि अब आखिर दुश्मन से कैसे बचा जाए। हर कदम पर दुश्मन उनके फटे में टांग अड़ाते हैं। यानी अगर आपके जीवन में शत्रु भय बना हुआ है
तो इस शत्रु भय को कम करने के लिए या शत्रुओं को अपने रास्ते से हटाने के लिए आप क्या करें। या मान लीजिए आपके जीवन में कोई गंभीर बीमारी आ गई है जो कि नहीं आना थी और आप चाहते हैं उसका निवारण हो जाए, तो आप क्या करें। रविवार का इंतज़ार आपको करना होगा। जैसे ही संडे आता है उस दिन वैसे ही सब फ्री होते हैं, तो आपको काले कुत्ते को हो सके तो चने की दाल खिलानी है। अगर आपके जीवन में शत्रु भय बना हुआ है, गंभीर रोग बना हुआ है, इन दोनों समस्याओं के लिए आप ये काम करें कि काले कुत्ते को आप चने की दाल खिलाएं। इससे दोस्तों आपके शत्रु आपके रास्ते से हट जाएंगे। इससे काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़बरदस्त परिणाम आपको प्राप्त होगा। आप भी हैरान हो जाएंगे कि गुरुजी ने हमारे मन की बात कैसे पकड़ ली। अभी तो मन की बात पकड़ी है, जब आप आगे वीडियो देखेंगे तो आपके होश और ज़्यादा होश उड़ने वाले हैं और आपको कई सारा ज्ञान भी प्राप्त होने वाला है। अब दोस्तों एक बात बिल्कुल सत्य है कि जो इंसान के चेहरे की मुस्कान है वो पैसों पर टिकी हुई है। यानी कि अगर हाथ में पैसा है तो चेहरे पर प्रसन्नता है, और पैसा अगर हाथ से गया तो चेहरे की प्रसन्नता भी गई। यही आज का मानव है, यानी पैसा उसे खूब चाहिए। और जब भी कोई इंसान बहुत सारा पैसा चाहता है, इतिहास गवाह है, आर्थिक समस्याओं का सामना उसे ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप दोस्तों थोड़ा सा बचकर रहें, यहाँ पर आप थोड़ा सा सावधान भी रहें। हम आपको यही कहना चाहते हैं, अगर जीवन में आपके बहुत पैसों की समस्या है तो मेहनत कभी ना छोड़ें। लेकिन शुक्रवार के दिन साथ ही साथ एक काम ये भी कर लें, हो सकता है इससे आपको फ़ायदा हो जाए, हो सकता है इससे आपकी फूटी किस्मत चमक जाए और ख़ास तौर पर पैसों की समस्याएं दूर हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, शुक्रवार का आपको इंतज़ार करना है। अब हो सके तो काला कुत्ता अगर आपको अपनी कॉलोनी में घर के सामने दिख रहा है तो यूँ समझिए भगवान खुद आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन नहीं मिलता है तो आप अन्य कुत्ते को भी ये चीज़ खिला देते हैं। आपको क्या करना है, पहले तो अच्छी तरह से चावल को पकाना है। एक एक चावल अच्छी तरह से पके, चावल कच्चा नहीं रहना चाहिए, इतना आप ध्यान रखें। अब आपको उस पके हुए चावल में दही मिलाना है। एक मिश्रण आपने तैयार कर लिया। ये जो भोजन है, ये जो खाना है, पके हुए चावल में दही मिलाकर जो आपने बनाया है, ये कुत्तों को बड़ा प्रिय होता है, वे इसे तुरंत ही खा लेंगे। अगर ये आप काम करते हैं फ्राइडे यानी शुक्रवार के दिन, तो आपके जीवन में पैसों की समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं ये उपाय बड़ा ही कारगर साबित होता है। इस उपाय को करने से जातक की आर्थिक समस्याओं से उसे मिलती है, बहुत अच्छा फ़ायदा जीवन में होता है। और सावधानी के साथ बस ये करिएगा आप कि कोई गलती ना हो, उस दूध के अंदर या उस चावल के अंदर कोई मीठा पदार्थ आप न डालें। इस बात का आप ख़ास तौर पर ध्यान रखें। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपके जीवन में राहु और केतु की आप मजबूती चाहते हैं तो आप घर में काला कुत्ता पाल भी सकते हैं। काला कुत्ता घर में पालने के बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में केतु ग्रह की मजबूती आपको प्राप्त हो जाए, राहु की मजबूती आपको प्राप्त हो जाए, किसी भी प्रकार का दोष आपका दूर हो जाए, तो आपको रोज़ाना काले कुत्ते को एक कटोरी में दूध जरूर पिलाना है। ऐसा करने से केतु ग्रह हमेशा के लिए शांत हो जाता है। लेकिन रोज़ाना पिलाइएगा, ऐसा नहीं एक दिन पिला दिया, 2 दिन पिला दिया और फल की अभिलाषा रखी कि गुरुजी ने बोला था ग्रह स्थिति सही हो जाएगी, अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। रोज़ाना ये काम करना आप शुरू करिए और फिर आकर के हमें बताइएगा कि गुरुजी हमारी ज़िंदगी इतनी बदल गई है, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि दोस्तों जो काला कुत्ता होता है वो कई ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है, और वास्तु के अनुसार काला रंग जो होता है वो नकारात्मकता को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखता है, और काला कुत्ता हमारे जीवन में वही भूमिका निभाता है। अगर आप काले कुत्ते को नियमित रूप से भोजन कराते हैं तो आपका सौभाग्य भी बढ़ता है और आर्थिक स्थिति में भी अच्छा खासा सुधार आता है। हिंदू धर्म में सभी जीव जंतुओं को कुछ न कुछ पद प्राप्त है, क्योंकि हमारे देवता कई जानवरों की सवारी करते हैं। इसीलिए हम जानवरों को विशेष महत्व देते हैं, और कुत्ता भी उन्हीं एक जानवरों में से है। और कई लोग घर में कुत्ता पालते हैं तो कई सड़क पर उन्हें भोजन कराते हैं। शास्त्र तो कहते हैं जितनी ज़्यादा पशु सेवा करेंगे उतना लाभ आपको मिलेगा। पशुपतिनाथ आपसे तभी प्रसन्न हो पाएंगे जब आप पशुओं की सेवा करेंगे। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपको ये बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। आज की वीडियो में बहुत अच्छा ज्ञान हमने आपको प्रदान किया।
यदि आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में शुरू कर सकते हैं, लाभ की प्राप्ति 100% होगी। आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम के योग भी निर्मित हो रहे हैं, लेकिन मुहूर्त का विशेष ध्यान रखिएगा। अपने घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं, जैसे कि हवन कीर्तन हो गया, रुद्राभिषेक हो गया। बहुत बढ़िया है समय, आप शुरुआत कर सकते हैं। बाबा की कृपा आपके ऊपर जमकर बरसने वाली है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अचानक अपने किसी कार्य से आपको बाहर जा पड़ जाए, तो वहाँ पर किसी भी तरह की गलत बात का इस्तेमाल आप ना करें जिससे कि सामने वाले का दिल दुखे। आप बाहर यात्रा पर गए हैं तो वाणी का नियंत्रण रखिए। कई बार आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो आपके भविष्य के लिए भारी पड़ते हैं, वहाँ सावधान रहिएगा। अपने परिवार के साथ समय बिताइएगा। साथ ही अपने करियर को लेकर थोड़ी चिंता आपको हो सकती है, वहाँ आप सतर्क रहें। थोड़ी सी चिंता आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। हमारे बुजुर्ग कहकर गए हैं, चिंता चिता समान है। इसलिए कोशिश करनी है कि मानसिक तनाव से आप दूर रहें। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो सोच विचार करके करें, क्योंकि ये जो रुपये पैसों का लेन देन होता है वह सगे से सगे रिश्ते भी टूट जाते हैं। ऐसे में परिवार की मजबूत रस्सी टूट सकती है। आपका साझेदार आप पर आरोप भी लगा सकता है, जबकि आप पूरी तरह से निर्दोष रहेंगे। तो ये सब पैसों का खेल है, पैसा किसी की भी नीयत बन सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो बहुत ज़्यादा भोला नहीं बनना है। आपके जीवन की परिस्थिति थोड़ी विकट हो सकती है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मिथुन राशि पर है और शुक्र भी महागोचर करने वाले हैं। किसी भी प्रकार का वाद विवाद किसी के साथ भी न करें, अन्यथा सम्मान की हानि उठानी पड़ सकती है। यदि हम नौकरी पैसे वाले व्यक्ति हैं तो संभल कर चलना होगा, क्योंकि आपको अपने शत्रुओं से निर्मित हो रहा है। कोई भी मौका मिलेगा आपको नीचा दिखाने का, आप शत्रु वो चूकेंगे नहीं। इसलिए कोशिश करनी है कि चारों ओर पैनी निगाहें आप बनाकर रखें, किसी को कोई भी कमी का मौका ही न दे, अन्यथा आपको अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। आपके जो भी इष्ट देव है उनका ध्यान करते हुए उन्हें प्रसाद चढ़ाइए और आपकी मनोकामना वे शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। किसी पुराने रोग के चलते आपके शरीर में कल थकान और दर्द हो सकता है, जिससे आपका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है। जब आपका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है तो आप अपनों पर ही गुस्सा करने लगते हैं और पारिवारिक एकता को ख़त्म करने लगते हैं। आपके जो कड़वे बोल होते हैं वो आपके परिवार को विखंडित कर सकते हैं। हमारा यही आग्रह आपसे रहेगा, अगर गुस्सा आ रहा है तो एक बात ध्यान रखनी है कि खुद को उस माचिस के तीले की तरह नहीं बनाना है जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। हमें तो खुद को उस शांत सरोवर की तरह बनाना है जिस पे कोई जलता हो अंगारा भी फेंके तो वो भी बुझ जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। आपके परिवार के सदस्य आपसे थोड़ा रुष्ट भी हो सकते हैं, किसी बात को लेकर पारिवारिक मतभेद भी हो सकते हैं और ये मतभेद आगे बढ़े तो परिवार में शांति होगी। इसी को यहाँ पर एक जिम्मेदारी निभानी है और इन मतभेदों को पूरी तरह से दूर करना है। आपको हॉस्पिटल भी रहना पड़ सकता है, क्योंकि आपको चोट लगने की संभावनाएं बन रही है। सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, भोले बाबा का पूजन करते रहें और वाहन एकदम धीमी रफ्तार के साथ चलाएं। अगर वाहन खरीदना चाहते थे तो इस दौरान न खरीदें, क्योंकि ये शुभ समय नहीं है। यदि आप अपने वाहन पर किसी यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो यात्रा पर अभी नहीं जाना है, क्योंकि दोस्तों आपके वाहन द्वारा खतरा बन रहा है। आप चाहे तो ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से सफ़र कर सकते हैं। आपके जीवन साथी की सेहत थोड़ी ख़राब हो सकती है, वहाँ भी आपको संभलना है और अच्छे से उनका इलाज कराना है, ध्यान उनका रखना है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में काफ़ी अच्छी मधुरता का समावेश नज़र आ रहा है। चूँकि चंद्रमा आपकी मिथुन राशि पर है, ऐसे में रिश्तों में बड़ी मिठास छाने वाली है। ऐसे में बहुत अच्छी नज़दीकी आने वाली है, भरोसा अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है और काफ़ी समय से जो नज़दीकियाँ ख़त्म हो गई थी वो नज़दीकियाँ पुनः बनने वाली हैं। लेकिन आपकी आदत है आप लोगों की बातों में बड़ा जल्दी आ जाते हैं। हमने बताया था कोई अतिथि घर आने वाला है, वो आपको अपनों के खिलाफ भड़काने वाला है। उनकी बातों में अगर आप आ गए या आपके जीवन साथी आ गए तो ये आपके वैवाहिक जीवन में मुसीबतें ला सकता है, रस्सी तोड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, ज़मीन जायदाद से संबंधित मामला जो कोर्ट कचहरी में चल रहा था वो सुलझने वाला है।
यदि आप एक व्यापारी वर्ग है तो व्यापार के मामले में नए अवसरों की प्राप्ति आपको होगी, जिससे कि धन लाभ की पूरी संभावनाएं हैं। आपके रिश्तेदार भी आपको ताने मारेंगे, लेकिन रिश्तेदारों का काम ही ताने मारना है। ये सोच कर के आपको अपने कर्म पथ पर लगे रहना है, क्योंकि समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान तो वो होता है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। यानी लोग तो आपको गलत कहेंगे ही, चाहे आप बहुत कुछ अच्छा कर लो, चाहे आप बहुत कुछ बुरा कर लो, लोग हमेशा बुरा भला ही कहेंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों की बातों को दिल पे लेंगे, मोटिवेशन डाउन कर लेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो ये मूर्खता होगी। लोगों के तानों को, लोगों की अपशब्दों को मोटिवेशन के तौर पर लीजिए कि उसने मुझे ऐसा बोला, अब मैं ये करके दिखाऊंगा। आपके अंदर हिम्मत जगेगी, आत्मविश्वास जगेगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और वो ताना ज़िंदगी बदल कर रख देगा। इसलिए आत्मविश्वास को कम न होने दे और आपको किसने क्या कहा है उसका जवाब समय के साथ उसे ज़रूर दे, आपकी सफलता के साथ। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। ये दोनों उपाय आपको सुनने हैं, समझने हैं, बड़े ही ध्यान से करने हैं। जिसमें सबसे पहला हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय रहेगा रविवार के लिए। रविवार का दिन यानी कि हमारे आराम का दिन। इस दिन ये उपाय करके तो देखिए, लाभ अवश्य मिलेगा। 3 झाड़ू आपको खरीद करके लानी है। रविवार के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। रविवार के दिन 3 झाड़ू खरीद कर लाइए, अपने घर में उसे रखिए ऐसी जगह पर जहाँ लोगों की नज़र न पड़े। एक अच्छी जगह पर रखिए पूरे दिन। अब सोमवार का दिन आता है, अगला दिन। इन 3 ही झाड़ू को आसपास के मंदिर में आपको दान करके आ जाना है, चुपचाप रख के आ जाना है। कोई देखे नहीं, रोके नहीं, टोके नहीं। इतना ध्यान रखिए, ऐसी कृपा बरसेगी, ऐसी कृपा बरसेगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप एक और उपाय कर सकते हैं। आपका जो मुख्य द्वार है, जहाँ आपका मेन दरवाज़ा है, मेन डोर है, वहाँ बाहर की ओर लेफ़्ट और राइट दोनों साइड आपको 2 शुद्ध देसी घी के दीपक जलाने हैं। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड एक एक शुद्ध देसी घी के दीपक आपको जलाने हैं। बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, आपकी भी किस्मत बदल जाएगी, इस बात की तो गारंटी। तो तुला राशि वालों, हम दिल से आशा यही करते हैं कि आज आपने ज्ञान के भंडार को समेटा होगा। और अगर आपको भी वीडियो पसंद आ गई है तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी अवश्य लिखेंगे, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।